जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से ठीक है। एक बात जो मेरे ख्याल में आज ही करने वाली है, ये ज़्यादा पुरानी हो जाएगी तो इस बात की कोई अहमियत नहीं रहेगी। एक बात जो है ना वो मेरे और आपके जहन में होनी चाहिए, तमाम लोगों के जहन में होनी चाहिए। एक तो ये है कि हमें ये रोना पीटना छोड़ना चाहिए कि हम सोशल मीडिया पे ये नहीं करते वो नहीं करते। अपनी हैसियत में हम जो करते हैं ना उसको 3 गुना करते हैं। जो दोस्त भी सुन रहे हैं ना, छोड़ दें कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, अपनी हैसियत में 3 गुना करना शुरू कर दें। एक तो ये मेहरबानी आपसे इल्तमास करना है। अच्छा, दूसरा जो है ना, ये बात नोट कर लें, छोटे से लेके बड़े तक सब। 2013 की जीत के बाद नवाज शरीफ ने जब हुकूमत बनाई थी ना, उसके बाद जो इमरान खान ने किया था ना वो कुछ भी नहीं था। ये ज़हन में रख लें। ये मैं आपको अभी से बता रहा हूँ कि ये जो अभी हुकूमत बनेगी इसके खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो करेगी वो 2013 में आप लोग भूल जाएंगे। उस वक्त धरना दिया था इस्लामाबाद में, इस दफ़ा ये पूरे मुल्क में आग लगाएंगे। आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी कि अभी तक 9 मई के लोगों को सजाएं क्यों नहीं दी गई। अभी तक पंजाबी जी कहते नहीं ना मक्कू क्यों नहीं ठपिया गया, क्योंकि अभी तक शायद किसी जगह से इनको कोई ना कोई सपोर्ट मिल रही है। देखिए, जीतने के बावजूद अगर देखा जाए तो जो आज़ाद अरकान के उनकी एक बड़ी अच्छी खासी तादाद जीती है, इसके बावजूद कि वो उन्होंने कंपेन नहीं की वो जीत गए। कैसे जीत गए? कंपेन नहीं की थे, डोर टू डोर लोगों के घर पे नहीं गया, कैसे जीत गए वो लोग? उन्होंने कोई जलसे जुलूस नहीं किए तो कैसे जीत गए? वो अपने हलके में नहीं आए, कद्दू निशान है, बतंग निशान है, मंजी निशान है, जी ढोल निशान है, जीत कैसे गए हैं? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है जिसपे कोई बात नहीं कर रहा। हाँ, हमारी जीत, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 45,000 वोट से जीते हैं, उनकी जीत पे सवाल या निशान किया जा रहा है। लेकिन सरताज गुल कैसे जीत गई, हमारी तरफ से कोई सवाल नहीं कर रहा। इस तरह वो अमीन गंडापुर जो है वो अपने वो भागा हुआ है, छुपा हुआ है, वो वज़ीर आला पंजाब के लिए वज़ीर आला केपी के लिए नॉमिनेट हो रहा है, इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा। लेकिन हमारी तरफ मरियम नवाज साहबा जीती हैं, ख्वाजा आसफ साहब जीते हैं, या फिर दूसरे जो मियां मोहम्मद नवाज साहब जीते हैं, उन पर सवालिया निशान उठाया जा रहा है। तो ये वो जंग है जिस जंग का रोना आपके सामने डॉक्टर फरहान विरक रोता है, जिस जंग का रोना आर शहजाद रोता है। ये दोनों डॉक्टर हैं अपनी अपनी फील्ड के, रियल में भी डॉक्टर है और सोशल मीडिया के भी डॉक्टर है, बार बार रो रहे हैं, बार बार बता रहे हैं कि खुदारा होश के नाखून लो, कैसे लड़ना है इनसे। ये लड़ाई आपने वोटों से नहीं जीतनी। अब मैं बता दूं आपको, ये आपने तरक्याती कम देखें, जिस फैसलाबाद को आप लोग क्या दे के नहीं आए, अरफा क्रीम, अब IT यूनिवर्सिटी दे के आए फैसलाबाद को, आपने ऑरेंज लाइन दे दी फैसलाबाद को, आपने मेट्रो बस दे दी, 2 तरफों से सड़कें गुजर रही हैं जैसे मोटरवे कहता है, आपने कहा मस्जिद चाहिए तो वो भी दे देंगे। रोजगार के वादे करके आए हैं, शहर को मस्जिद निखारने का कह के आए हैं, फैसलाबाद को लाहौर बनाने का कह के आए हैं। लेकिन लोगों ने कहा कि हमें ये तमाम फजूल चीजें नहीं चाहिए, ना फजूल यूनिवर्सिटी चाहिए, ना फजूल हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट चाहिए, हमें चाहिए क्या चाहिए, अमेरिका से निजात चाहिए, हमें असल और हकीकी आज़ादी चाहिए। ये बेचना पड़ेगा आपको लोगों की तरबियत करनी पड़ेगी, लोगों को समझाना और बताना पड़ेगा, जिसके लिए ना मैं तैयार हूँ, ना मेरे दोस्त तैयार हैं, कोई भी तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं, खुदारा होश के नाखून हम ले लें। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 1 सीट से हार गए, कोई बांध सकता? वो जलसा मैंने देखा है, कैसे हार सकते हैं नवाज शरीफ साहब यार? इस दौर में नवाज शरीफ हार गया, ये नहीं हो सकता। चले मान लिया, लाहौर से 45,000 सीटों से नवाज शरीफ साहब जीते हुए हैं और उसको भी मतनाजा किया जा रहा है। कल को नवाज साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे तो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जो केस पड़ा होगा, एक जुम्बश की मार होगी। वक्त का वज़ीर-ए-आज़म 45,000 से जीता हुआ है, खतरा किस चीज़ का है? किसी भी टाइम कुछ भी हो सकता है, कोई भी फैसला हो सकता है। तो ये हमें समझना चाहिए। और दूसरी तरफ जेल में बैठा इमरान खान जो है वो अब भी ये कह रहा है ना खेडांगा ना खेडन देंगा। PTI का और उनके यूथियों का जो क्लेम है कि ये मुल्क इमरान खान की हुक्मरानी के लिए बना है, अगर इमरान खान इस मुल्क का हुक्मरान है तो सब ठीक है, ये मुल्क चलेगा उनकी नज़र में। और अगर इमरान खान हुक्मरान नहीं है, चाहे वो 100 सीटें जीत जाए, चाहे वो 2 तिहाई अक्सरियत से भी जीत जाए, ये फिर भी आपको नहीं जीने देंगे। ये कहेंगे 300 में से 280 सीटें तो हमारी हैं, ये बाकी 20 भी हमारी, हम वहाँ पर भी जीते हैं। इनका तोड़ ये नहीं है कि आप हारने के बाद, मैं अपने ख्वाजा साद रफ़ीक मेरे बड़े भाई हैं, मैं उनसे बड़ा प्यार करता हूँ। ज़िंदगी में इतना सच्चा और पक्का लीडर, इतना सच्चा और पक्का वर्कर मैंने ज़िंदगी में देखा। मुझे उसकी एक बात याद है। एक रात उससे मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, संदीला साहब हमें 8 फरवरी तक नहीं जीना, हमने 8 फरवरी तक इलेक्शन नहीं लड़ना, असल इलेक्शन होगा 8 फरवरी के बाद,
जब बिलावल भुट्टो जरदारी और आसफ अली जरदारी और मियां मोहम्मद नवाज साहब एक टेबल पर बैठेंगे 9 फरवरी को, हमें उस दिन आंखों में आंखें डालकर बात करना है। ये है वो पक्का और सच्चा लीडर जो कह रहा है कि हमें तनकीद नहीं करनी, हमें तामीरी काम करने हैं। वो जीतने के बाद लतीफ़ खोसा को मुबारकबाद दे रहा है और आगे से क्या कह रहा है? लतीफ़ खोसा कह रहा है कि ये ड्रामाबाजी है, हम नहीं मानते, शक है तुम्हारी मुबारकबाद पर। उनके वर्कर ख्वाजा साहब के वर्करों के घरों पर जाकर हमले कर रहे हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा हारने के बाद बड़े दिल के साथ मुबारकबाद दे रहा है, लेकिन वो कह रहे हैं हमें ये मुबारकबाद नहीं चाहिए। तो दोस्तों, इनका मुकाबला इन्हीं की जुबान में कर। डीप फेक वीडियो वाली जो राजा बिशारत साहब वाली जो वीडियो आई थी, नहीं सपोर्ट करना चाहिए ना डीप फेक, ये बड़ी गलत चीजें हैं। लेकिन ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। आर शहजाद, डॉक्टर फरहान विरक ने जब ये गेम शुरू की, वो वीडियो आई तो पूरी की पूरी पीटीआई रात को सोई उठ गई कि ये हमारे साथ क्या हो गया, क्योंकि आपने उनको उन्हीं की जवाब में जवाब दिया, उन्हीं की आवाज में आपने जवाब दिया, तो वो आपके लिए अच्छा हुआ और बेहतर हुआ। देखें, इसी तरह करना पड़ेगा, वरना आपके घरों से निकाल कर वो आपके साथ क्या करने वाले हैं, क्योंकि उनका मकसद ही कोई नहीं। और आप ये बताएं मुझे, पीटीआई की अगर 70 कौमी असम्बली में सीटें हैं या 80 कौमी असम्बली में सीटें हैं, तो मुझे एक बात बताएं, उन्होंने किया क्या है? उनका जो क्या उनकी कारकर्दगी है? क्या उन्होंने कोई मोटरवे बना के दिया? क्या उन्होंने कोई कर्जे आज तक थोड़े कर दिए? या उन्होंने कोई बरामदात बढ़ा? क्या किया? क्या है? कुछ ना कर सिर्फ झूठ बोलकर इमरान खान और उसकी जमात ने जो तबाही मचाई है वो आपके सामने है। इसको रोकने के लिए आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, और वो कुछ ना कुछ जो करना पड़ेगा, सीरियस होना पड़ेगा। आपका मीडिया, आपका सोशल मीडिया, आपकी टीम, देखें इस वक्त आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर लोग हैं वो कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं? बहुत बड़े सवालिया निशान हैं। लेकिन खैर, इस चीज़ के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, बड़े सोचे ना सोचे, मेरे और आपके सोचने वाली बात है। मुझे और आपको ज़रूर सोचना चाहिए। अपनी कैपेसिटी में जितना हम कर रहे हैं, हम इसको 4 गुना ज़्यादा कर सकते हैं। एक दफ़ा ये झटका लगाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा, हमें फॉलो करना पड़ेगा आर शहजाद को, हमें फॉलो करना पड़ेगा डॉक्टर फरहान विरक को, और देखना पड़ेगा कि वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। बहुत जल्द उनसे कोशिश करेंगे कि वो इस पर कोई लाइन दें, इसको चीज़ों को आगे लेके चलें, वरना इनका तोड़ मेरे भाई किसी के पास नहीं है। ये लोहे को लोहा, कैसे ना वो पंजाबी के अंदर लोहा लोहे को कटता है, तो वो जो लोहा लोहे को काटता है ना, उसको वो किए बगैर गुजारा नहीं है, आना पड़ेगा। तरक्याती काम अपनी जगह पे, लेकिन साथ में ये जो ज़ुबानी काम है ना, ये अगर आपने ना किए, मतलब तरक्याती कामों के साथ साथ ज़ुबानी काम, मतलब कि इमरान खान की ज़ुबान में उसको जवाब देना पड़ेगा, वरना फिर जो होगा वो आपके सामने है। देखें, कल से हम लोग रात से रोज पीट रहे हैं, रात को भी मैंने कहा, सुबह भी से मैं कह रहा हूँ कि जब वो आपके खिलाफ 100 पिटीशनें तैयार रख के बैठे हुए, आपके 80 लोग जीते हैं और उन्होंने 100 पिटीशनें तैयार की हैं, आपको वो हर हल्के में चैलेंज करने जा रहे हैं, तो हम जोएल लतीफ़ साहब क्यों चैलेंज नहीं कर रहे? कल रात को हमने जोएल लतीफ़ साहब के ट्वीट से एक ट्वीट देखी, कोई मेरा ख्याल है 36 घंटे के बाद, जब हमने रोए पीटे कि भजन आप भी सामने आए, आप भी बताएं कि आपके साथ ज्यादती हुई है, और वाकई हुई है, आपको हराया गया तो बताएं लोगों को। बरजीज ताहिर साहब जो है वो लोगों के अलावा, इसके अलावा मोहसिन शाहनवाज रांझा हार गया, अहमद रजा कोटला हार गया। भाई ये कैसे हार सकते हैं? या तो फिर आपने अपनी हार मान ली है, तो अगर क्या वो अपनी हार मान रहे हैं? और अगर एक लम्हे के लिए वो झूठ भी बोल रहे हैं, वो हारे हुए हैं, वो फ्रॉड भी कर रहे हैं, तो यार आप लोग तो जेन्युइन जीते हुए लोग हैं, आप लोग हार कैसे सकते हैं? तो जब तक आप मीडिया पर नहीं आएंगे, जब तक आप उनके खिलाफ कंपेन नहीं करेंगे, जब तक आप उन्हीं के स्टाइल में उनको जवाब नहीं देंगे, तो बात कैसे बनेगी? तो खुदारा थोड़ा सा अपना रवैया तब्दील करें, थोड़ा सा अग्रेसिव हों। अग्रेसिव नहीं होंगे तो वो आपको खा जाएंगे, पी जाएंगे। मिसाल सामने है 2013 वाला। मैं आपको बता दूं कि 2013 है वो कुछ भी नहीं था। 2013 में आपने कुछ भी नहीं देखा था कि इमरान खान ने जो धरना दिया था, ये उस धरने से बहुत आगे जाएगा। ये आपको हुकूमत नहीं करने देंगे, ये आपको मुल्क नहीं चलाने देंगे, ये उनका प्लान है। क्योंकि अगर आप मुल्क चला गए, अगर आपने 5 साल कौमी हुकूमत कामयाब कर ली, आपने मुल्क में लोगों को 1 करोड़ नौकरियां देने का वादा पूरा कर लिया, आपने जिन शहरों में यूनिवर्सिटी बनाने के वादे किए हैं यूनिवर्सिटी बना दी, आपने नए अस्पताल बना दिए, आपने नए मोटरवे बना दिए, नए पुल बना दिए, लोगों का म्यार ज़िंदगी बेहतर कर दिया, तो कल इमरान खान क्या करेगा? तो इसलिए वो ये सब कुछ आपको नहीं करने देगा, वो आराम से नहीं बैठेगा, वो जेल में बैठ कर जो उसके साथ जो अब देखें, कल वो जीतने के बाद उसे 200 वकील मिला है। कौन है इतने बड़े लोगों को मिलने की इजाजत देने वाला? और वो जो 200 वकील बाहर आएगा, और वकील में और मतलब उसमें क्या फर्क होता है? और वो भी इमरान खान का वकील है, जिसका सच से कोई तल्लक नहीं है, जो झूठ का प्लंदा होगा। सोचें, उनको कुछ कारकर्दगी तो उनकी आपने लोगों ने केसों में देख ही ली है। आगे आना पड़ेगा, वरना
इसी स्टाइल में, इसी में अगर आप समझे कि आप हुकूमत बना लेंगे बाकी जमातों से मिलके और ये आपको हुकूमत करने देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। सामने आए, अग्रेसिव हों, फिर ही बात बनेगी। बहुत शुक्रिया।